Assalamualaikum class, welcome. Today we will discuss about data storage in Android. और डाटा स्टोरेज में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस को, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज एंड एसक्यूएल डेटाबेस। शेयर्ड प्रेफरेंस बेसिकली जो है वो यूज़ की जाती है, एक मतलब प्राइवेट प्रिमिटिव डाटा कीज़ प्रोवाइड करती है हमें वैल्यूज़ और उनकी। इसके अलावा हमारे पास एंड्रॉयड में डाटा को स्टोर करने के लिए इंटरनल स्टोरेज है और एक्सटर्नल स्टोरेज है। स्टोर प्राइवेट डाटा ऑन द डिवाइसेस मेमोरी। बेसिकली अगर आप किसी डाटा को प्राइवेट रखना चाहते हैं, यानी कि उनको जो है दूसरे उनको एक्सेस ना कर सके कोई और, तो उसके लिए हम इंटरनल स्टोरेज का यूज़ करते हैं। और जब डाटा को हमने पब्लिक करना होता है, यानी कि एक्सेसिबल हो हर एक के लिए, तो उसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज में स्टोर करते हैं। ये यूज़र टू यूज़र डिपेंडेंट होता है, मतलब इंटरनल स्टोरेज में अगर आपने एक यूज़र का अपना प्राइवेट डाटा है तो वो उसके लिए ठीक है। सेकंड यूज़र अगर कोई है क्रिएट किया गया तो वो उसका प्राइवेट डाटा इंटरनल स्टोरेज उसके लिए डिफरेंट। तो इस नेक्स्ट है एसक्यूएल डेटाबेस। स्टोर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिस तरह आपने एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ की होगी, तो सिमिलरली यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ की जाती है एंड्रॉयड के अंदर। स्टोर स्ट्रक्चर डाटा है इन अ प्राइवेट डेटाबेस। नेटवर्क कनेक्शन है, स्टोर डाटा ऑन द वेब विद योर ओन नेटवर्क सर्वर। मतलब अगर आप नेट पर अपना डाटा स्टोर करना चाहते हैं, किसी क्लाउड पर डाटा स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए जो नंबर 1 है शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में ये यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग प्रिमिटिव डाटा इन की वैल्यू पेयर्स। मतलब ये जो है बेसिकली स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग के लिए डाटा को यूज़ किया जाता है। लाइट वेट यूजेज है, सच एज सेव एप्लीकेशन सेटिंग्स। जैसे कि किसी एप्लीकेशन की सेटिंग्स को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस को। Typical usage of shared preferences for saving applications such as username, password, auto login flag। इसमें यानी कि यूज़र नेम हो गया, कोई पासवर्ड हो गया, मतलब जो लेट से एक साइन अप फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइट वेट होती है, वो हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में सेव कर सकते हैं। द शेयर्ड प्रेफरेंस इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन एन एक्सएमएल फाइल ऑन द डिवाइस। अगर आप टिपिकली अपने मोबाइल में भी जाकर देखें तो आपके डाटा में या योर एप्लीकेशन पैकेज नेम एंड सो ऑन एक एक्सएमएल फाइल में सेव की जाती है। ये जो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, इसे आप इंटायर एप्लीकेशन के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, या जस्ट एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकती है। मिसाल के तौर पे जस्ट एक एक्टिविटी है जिसमें जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर रहे हैं आप, तो जस्ट उसकी भी जो है सेव करने के लिए, उसके डाटा को सेव करने के लिए भी शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ की जा सकती है। इसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है यूज गेट शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड टू एक्सेस टू द प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल इसकी ये है कि शेयर प्रेफरेंस प्रेफ इज इक्वल टू दिस डॉट गेट शेयर प्रेफरेंसेस, और if reference example file exist it is opened otherwise it is created। अगर ऐसी कोई रेफरेंस फाइल नहीं क्रिएटेड, जैसे प्रेफ ये जो हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, तो फिर अदरवाइज अगर नहीं क्रिएटेड तो क्रिएट कर देगा, अगर क्रिएटेड है तो उसमें डाटा सेव कर देगा। टू ऐड शेयर प्रेफरेंसेस फर्स्ट एन एडिटर ऑब्जेक्ट इज नीडेड। एक एडिटर ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे एक एडिटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एडिटर बिल्ट इन लाइब्रेरी है एंड्रॉयड की, वहाँ से उसके थ्रू, तो यहाँ पे देन यूज़ द पुट मेथड टू ऐड द की वैल्यूज़ पेयर्स। या आपने जो यूज़र नेम या पासवर्ड सेव करना है तो उसके लिए हम यहाँ भी यूज़ करेंगे प्रेफरेंस एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर कोई जिसकी टाइप इंटीजर है तो पुट इंट इस्तेमाल होगा, और फिर हम प्रेफरेंस एडिटर डॉट कमिट कर देंगे कि ये जो डाटा है वो सेव हो जाए। टू रिट्राइव, अगर हमने डाटा को रिट्राइव करना है तो लेट से आप एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू प्रेफरेंस एडिटर डॉट गेट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग करेंगे, लेट से यूज़र नेम गेट कर रहे हैं या पासवर्ड गेट कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ हो रहा है वो है गेट स्ट्रिंग। इफ़ यू आर यूजिंग शेयर प्रेफरेंस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, अगर आप किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो है गेट प्रेफरेंसेस मेथड, डाटा क्रीडेंशियल्स को गेट करने के लिए। इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पे आपके अपने पास एक यूज़र है, वो यूज़र अपना नाम और पासवर्ड रखता है, तो वो आप की वैल्यू की फॉर्म के अंदर पेयर्ड वैल्यू में होती है की और वैल्यू,
मतलब की से मुराद उसका नाम, स्पेसिफिक आईडी, और उसकी जो वैल्यू जो भी यूज़र ने एंटर की है वो हम शेयर प्रेफरेंस में स्टोर करवा देंगे, और फिर गेट शेयर मेथड के थ्रू से हम वापस गेट कर लेंगे, गेट प्रेफरेंसेस थ्रू के मेथड के थ्रू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज बेसिकली आपको बताया गया था प्राइवेट डाटा को स्टोर करने के लिए की जाती किसी भी यूज़र की। तो एंड्रॉयड कैन सेव डायरेक्टली टू द डिवाइस इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे यानी कि ये डायरेक्टली डाटा को स्टोर किया जा सकता है। दीज फाइल्स आर प्राइवेट टू द एप्लीकेशन एंड विल बी रिमूव्ड इफ़ यू अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन। अगर आप वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देंगे, उस एप्लीकेशन को, अगर इस टाइप की इंटरनल स्टोरेज को अगर आप यूज़ करें तो इस टाइप की जो डाटा है, अगर आप एप्लीकेशन को रिमूव करेंगे तो साथ साथ डाटा भी रिमूव हो जाएगा। इसके अंदर वी कैन क्रिएट अ फाइल यूजिंग ओपन फाइल आउटपुट विद द पैरामीटर एज फाइल नेम एंड ऑपरेटिंग मोड। वैसे जनरली यानी कि इनको यूज़ नहीं किया जा सकता इस मेथड को, लेकिन सिमिलरली वी कैन ओपन द फाइल यूजिंग ओपन फाइल इनपुट मेथड पासिंग द पैरामीटर। इसमें आप फाइल के पैरामीटर्स को पास करेंगे। अच्छा, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम, जिस तरह आपको पता है फाइल सिस्टम में डाटा स्टोर किया जाता है, और यहाँ पर यूज़ IO इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय java.io लाइब्रेरीज। ओनली लोकल फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड। तो सिर्फ जो फाइल्स विद इन दैट स्कोप क्रिएट की जाती हैं सिर्फ वही एक्सेसिबल हैं। इसमें हमारे पास रीड ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन है, और आप फाइल को ओपन करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट डॉट ओपन फाइल जो है वो यूज़ किया जा रहा है टू ओपन द प्राइवेट आउटपुट फाइल। फिर उसके अंदर अपने जो डाटा सेव करवाना है वो आप एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, लेट्स से एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और इसका सिंटैक्स ये है, जैसे आप आउटपुट फाइल डॉट राइट करेंगे और आउटपुट डॉट क्लोज कर देंगे। ये आपके आसानी के लिए मैंने कोड इधर लिख दिया। नेक्स्ट मूव होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज जैसा कि आपको बताया गया था पब्लिक डाटा के लिए यूज़ की जाती है। एवरी एंड्रॉइड कंपेटेबल डिवाइस सपोर्ट्स अ शेयर्ड एक्सटर्नल स्टोरेज दैट यू कैन यूज़ टू सेव फाइल्स। ये रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है, और ये इंटरनल स्टोरेज जो है वो नॉन रिमूवेबल होता है। फाइल सेव्ड टू द एक्सटर्नल स्टोरेज आर वर्ल्ड रीडेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय अदर यूजर्स एज वेल। मतलब ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक है, तो दूसरे यूज़र भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसी भी USB केबल के थ्रू या USB के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है ये वाला। These files are private to the application and will be removed when the application is uninstalled. नेक्स्ट मूव करते हैं। Must check whether the external storage is available first by calling the get external storage state. एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट को आपने गेट करने के लिए हमें जो यहाँ पे मेथड है वो है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट मेथड। फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल का डेटा गेट करना है तो आप लिखेंगे गेट एक्सटर्नल फाइल्स डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के लिए मतलब कंप्लीट पाथ देने के लिए, सो ऑन। और कैशे फाइल्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है गेट एक्सटर्नल कैशे डायरेक्टरी DIR। API लेवल 8 और उससे अबव के लिए ये हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, और API लेवल 7 और बिलो हम उसके लिए यूज़ करेंगे गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी मेथड। अबव वालों के लिए गेट एक्सटर्नल कैशे डायरेक्टरी, पब्लिक डायरेक्टरी, एंड फॉर लोअर लेवल्स के लिए हम यूज़ करेंगे स्टोरेज डायरेक्टरी। इसकी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे आपने कोई भी डाटा है जो सेव करें, ये फाइल सिस्टम में डाटा सेव होगा इसके अंदर और सेव हो जाएगा डाटाबेस में। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों में फाइल्स जो हैं क्रिएट की जाती हैं। लास्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे है SQLite डेटाबेस। नेक्स्ट, SQLite डेटाबेस बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। क्लासेस है, मैनेजमेंट ऑफ क्लासेस दैट एप्लीकेशन वुड यूज़ टू मैनेज इट्स ओन प्राइवेट डेटाबेस। इसके अलावा इसमें contain the methods for creating, opening, closing and inserting, updating, deleting and querying an SQLite database। मतलब आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और क्यूरी कर सकते हैं SQLite के थ्रू। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जैसे SQLite closable, an object created from a SQLite database that can be closed। कर्सर है हमारे पास, डेटाबेस है, प्रोग्राम है, क्यूरी है और क्यूरी बिल्डर है एज वेल। तो कर्सर क्या करता है, implement that expose result from a query। expose method to a manage SQLite database। a helper class, ये हेल्पर क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ओपन और क्रिएट डेटाबेस, कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे SQLite के थ्रू।
तो SQLite के थ्रू सिंपल है, आपने क्या करना है, इंपोर्ट करनी है सबसे पहले इसकी SQL डेटाबेस की हेडर फाइल जो कि है import android.database.sqlite डेटाबेस, और इसकी फिर हम लाइब्रेरी से एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर माई डेटाबेस, और माई डेटाबेस इज इक्वल टू ओपन और क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे आपने इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं उसमें फर्स्ट जो है आपने पास करना है डेटाबेस का नाम जो आप रखना चाह रहे हैं वो, और अगर क्रिएटेड नहीं है तो इसे क्रिएट कर देगा, और स्टार्टिंग में इसे हम नल रख रहे हैं कि इसकी जो हम इसे इसके कंस्ट्रक्टर में जो हम वैल्यू पास करें वो नल है, कि इसमें अभी कोई डाटा नहीं रखा हुआ। नेक्स्ट है कि हमने इसमें टेबल क्रिएट करना है। लेट्स से हमारी कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमें कुछ चीज़ें, कोई टेबल चाहिए जिसमें हम डाटा सेव करना, तो यहाँ पे हम क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिंग ऑथर का, और क्रिएट टेबल ऑथर्स जिसमें हमने आईडी एक बनाई है अपनी, और उससे यूनिक बनाया, प्राइमरी की बनाया, ऑटो इंक्रीमेंट है कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी होती जाएगी, और फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, और एंड पे माई डेटाबेस डॉट एसक्यूएल क्रिएट ऑथर के कमांड से ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट लॉन्ग इंसर्ट स्ट्रिंग्स। अच्छा, इंपोर्ट यहाँ पे जो है कंटेंट वैल्यू, कि अगर आप में मतलब डाटा जो है काफ़ी हाई वैल्यू है तो उसके लिए इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इंसर्ट करवाने के लिए जो है क्यूरी वो है इंसर्ट की क्यूरी यूज़ होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जनरेट करनी है, और वैल्यूज़ को लास्ट में हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट माई डेटाबेस डॉट इंसर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो की जाती है माई डेटाबेस डॉट डिलीट की यूज़ की जाती है, और उसकी आईडी अगर आप आईडी के थ्रू डिलीट करें तो आईडी। अपडेट करने की क्यूरी में सिंपल जस्ट सिंटैक्स में चेंज ये है कि माई डेटाबेस डॉट अपडेट आ जाएगा। वैल्यूज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू, वैल्यू डॉट पुट टाइटल, टाइटल नेम जो आपने बताना है कि आप न्यू वैल्यू कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये एग्जांपल थी SQLite की। यूज़र नेम और पासवर्ड जो है यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में डाटा जो है वो सेव होगा। ये डाटाबेस है तो इसमें टेबल की फॉर्म में डाटा सेव किया जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स में फाइल्स यूज़ की जाती हैं, यहाँ पर टेबल्स की फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स यूज़ की जाती हैं, फील्ड्स होती हैं। कंटेंट प्रोवाइडर स्टोरेज, कंटेंट प्रोवाइडर स्टोरेज में हम यह बेसिकली यूज़ करते हैं कि सर्वर के थ्रू डाटा जो है वो प्रोवाइडेड किया जाए। ऑनलाइन फाइल स्टोरेज सेंटर्स और क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर्स अलाउ यू टू सेफली अपलोड योर फाइल्स टू द इंटरनेट। जैसे गूगल क्लाउड है एक एग्जांपल है जो यहाँ पे आपको पता है डाटा सेव हो जाता है। तो देर आर वेरियस प्रोवाइडर्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, एग्जांपल एप्पल आई क्लाउड है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव से आप वाकिफ़ ही होंगे। अमेजोन क्लाउड है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव ये आपने यूज़ भी किया होगा। तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप गूगल ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं, अपना डाटा गूगल ड्राइव पे सेव कर रहे हैं, फाइल्स वगैरह। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर से सिंपल आज हमने क्या डिस्कस किया, डाटा स्टोरेज के बारे में। डाटा स्टोरेज में हमारे पास शेड प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, और इसके बाद SQLite डेटाबेस, और फिर इन दी एंड हमारे पास जो है वो है कि कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे कि क्लाउड स्टोरेज। तो आपने इसको स्टडी करना है, और जज़ाकल्लाह।